दोस्तों एक बार दोबारा से मैं उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका इस बार पीएटी 2021 में सिलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन होने की उम्मीद है। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। आज हम जानने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है पीएटी का, या जिन लोगों को सिलेक्शन की उम्मीद है या व्यापम के द्वारा जिन लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है काउंसलिंग देखने के लिए, उनको काउंसलिंग से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और काउंसलिंग में सिलेक्शन होने के बाद जब वो कॉलेज में जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स हैं, काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहे हैं कि सर आप कट ऑफ के बारे में बताइए, या काफ़ी सारे लोगों का ऐसा है कि वो नंबर लिखकर भेज रहे हैं कि सर बताइएगा क्या इस नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों होता ये है, रिजल्ट के बाद आपकी जो काउंसलिंग कराने वाली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जेएनकेवीबी और आरबीएस के भी जो दोनों कंबाइंड रूप से काउंसलिंग कराते हैं, तो इस बार जेएनकेवीबी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी और काउंसलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट और काउंसलिंग की डेट आपको डाल दी जाती है और आपको समय बता दिया जाता है। लेकिन अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है और ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन क्या होता है कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके मन में काफ़ी सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं कि जल्दी से पता चल जाए, जल्दी से सब कुछ कंप्लीट कर लें। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में बताऊंगा, और अगर इस कट ऑफ तक आपके मार्क्स आए हैं या उससे कुछ कम या ज़्यादा है तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें, क्योंकि ये केवल एक एक्सपेक्टेड है। हम केवल ये कह सकते हैं पिछले सालों के कट ऑफ को देखते हुए, पिछले साल बच्चों की जो रैंक गई है उस रैंक को देखते हुए कि किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो बात करें अगर हम जर्नल की, जर्नल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक अनरिजर्व मेल, एक अनरिजर्व फीमेल और तीसरा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इकोनॉमिकल वीक सेक्टर या वीक शेड्यूल रखते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, उनको हम यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अनरिजर्व मेल की, तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 110 नंबर के आसपास जाने की उम्मीद है, यानी कि जिन छात्रों के 110 नंबर तक है या उससे अगर 1-2 नंबर कम भी है तो भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें, क्योंकि आरन फॉरन में दोबारा से फिर तत्काल डॉक्यूमेंट तैयार करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर ऐसी लिस्ट में है जहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। अनरिजर्व मेल की बात करते हैं तो क्या बताया, 110 या उसके आसपास। अनरिजर्व फीमेल की बात करते हैं तो अनरिजर्व फीमेल का जो कट ऑफ है वो 90 नंबर तक रहने की उम्मीद है, या उससे 1-2 नंबर कम भी है तब भी वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें, क्योंकि 87 तक भी आने की संभावना है। तीसरी अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो सेक्टर है उनको 105 नंबर तक लेके आना है। लेकिन साथ साथ में एक चीज और याद रखनी है कि ईडब्ल्यूएस जो रहता है वो 31 मार्च तक मान्य रहता है। 1 अप्रैल से नया ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवाना पड़ता है। तो जिन लोगों के पास ईडब्ल्यूएस कार्ड पुराना है और उनको इस बारे में नहीं पता तो वो अपना ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवा के रखें। दूसरी अगर हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी को भी यहां पे हमने 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, पहला ओबीसी मेल और दूसरा ओबीसी फीमेल। अगर हम बात करें ओबीसी मेल की, तो ओबीसी मेल में 110 नंबर ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है। लेकिन यही अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का कट ऑफ 100 नंबर के आसपास जाने की उम्मीद है। 100 नंबर के आसपास ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ जाएगा, गर्ल्स का कट ऑफ ओबीसी का जनरल गर्ल्स की कंपेयर में ज्यादा जाएगा। अगर हम यही बात करते हैं एससी वर्ग की, तो एससी वर्ग को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एससी मेल जो है वो 90 नंबर तक जा सकते हैं और एससी फीमेल जो है वो 80 नंबर के आसपास आने की उम्मीद है। 82 नंबर के करीब रहेगा, लेकिन अगर आपके 80 तक भी है तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के रखें। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एसटी के बारे में, तो एसटी मेल हमारा कट ऑफ जा सकता है यहाँ पर करीब करीब 80 नंबर के करीब, और अगर बात करें एसटी फीमेल की तो 75 के करीब जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट की ओर। डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखें और डॉक्यूमेंट आप अपने कंप्लीट करवा के रखें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर बात आती है तो वह आता है पीएटी का एडमिट कार्ड। आपने जो आपका पीएटी का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था उस एडमिट कार्ड को आप संभाल कर रखें
और उसकी 4 प्रतियां, मैं जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूं उन सभी की 4-4 प्रतियां आपको कंप्लीट रखनी है। लेकिन पहले जब तक काउंसलिंग में आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तब तक आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। फोटोकॉपी की रहती है तो बात उसको हम जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फोटोकॉपी एक दिन में भी तत्काल भी तैयार हो सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डॉक्यूमेंट होने क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएटी के एडमिट कार्ड की। दूसरे नंबर पर अगर हम जाते हैं तो बात करेंगे हम यहां पर पीएटी की अंक सूची की, यानी कि पीएटी की जो मार्कशीट है वो आपके पास होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आपका 12th की और 10th की मार्कशीट, यानी कि 12th एंड 12th दोनों की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10वीं की भी होनी चाहिए और 12वीं की भी होनी चाहिए। साथ साथ में 12वीं का माइग्रेशन, इसके बाद आपका जो स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी टीसी और सीसी दोनों होने चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आपका मूल्यमाशी होना चाहिए, आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर से एक सर्टिफाइड लेटर होना चाहिए जो आपकी फिटनेस को शो करता हो। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से एक फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसको आप लेके डॉक्टर के पास जाइएगा। वहां डॉक्टर आपको कुछ जांचों के साथ में आपको क्या करेगा, आपको वहां पे फिट सर्टिफाइड करेगा और वहां से आप ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा सकते हो। एक बात और याद रखनी है जो अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते उस समय पर, या मेडिकल सर्टिफिकेट में जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जाते हो तो वहां भी कई बार ध्यान भूल जाते हैं। आपके पास ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। मतलब आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये सर्टिफाइड होना चाहिए कि आपका ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये वेरीफाई होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने ड्रॉप ले रखा है तो आपको तहसील में जाकर एक नोटरी पर एक स्टाम्प पेपर पर यह बनवाना होता है कि आपने जो गैप लिया है उस बीच गैप के दौरान आपने क्या किया है, यानी कि गैप सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ अगर आप ये बात भी, ये कुछ चीजें जो है जो आप निश्चित करके रखें, अगर आपने के पास स्कूल से प्राप्त टीसी नहीं है और जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे आप ड्रॉपर थे और आपने बीच में कहीं दूसरे कॉलेज में या किसी दूसरे संस्थान में आपने अगर टीसी जमा करा रखी है तो वहां से अपनी नई टीसी निकलवा लें। इसके अलावा कुछ ईडब्ल्यूएस का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। इन सारे डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। अब इन डॉक्यूमेंट के अलावा आपके 3 डॉक्यूमेंट और बढ़ जाते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है आपके जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर, ये तब मिलेगा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको 5,000 रुपए की फीस जमा करवानी पड़ती है, तो ये 5,000 रुपए की आपके पास फीस स्लिप होनी चाहिए। और तीसरा डॉक्यूमेंट कॉलेज का वेरिफिकेशन जब आपने करवाया था तो वहां पे वेरिफिकेशन लेटर मिलता है कि इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप बिल्कुल कॉलेज जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों एक बार दोबारा से चयनित छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्रीकल्चर गुरुदेव की ओर से आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आगे का भविष्य, आगे का सफर बहुत ज्यादा उज्जवल हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि कब कॉलेज की डेट आने वाली है या कॉलेज का फिलिंग, जो आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है वो किस तरीके से आप करने वाले हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।